Okay, preparation methods for the preparation of aldehydes and ketones चल रहा था. हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड के लिए. That is from calcium salt of fatty acid. From calcium salt of fatty acid. Calcium salt of fatty acid. तो मैंने कहा कि हर बार मैं एकदम बेसिक से जाने वाला हूं, तो आपके लिए कंडीशन है कि आपने ध्यान से देखना है. ओके, तो सब लोग जरा ध्यान से देखिए. कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. फैटी एसिड RCOOH, और एक लेते हैं RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड. सिंपल, कुछ मुश्किल? नो मुश्किल. कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले. ओके, ये एसिड का आप यहां से H निकाल देंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेट. जैसे फॉर्मिक से क्या बना था? फॉर्मेट. एसिटिक एसिड से क्या बना था? एसीटेट. तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनता है? कार्बोक्सिलेट. इन जनरल दोनों हाइड्रोजन निकाल के हमने यहां पर लगा दिया कैल्शियम. कैल्शियम आया फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बेस से, और ये आया एसिड से. एसिड बेस, एसिड बेस क्या बनता है? सॉल्ट. और इस सॉल्ट में मेटल कौन है? कैल्शियम. इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड भी बोलते हैं. पता है ना आपको? अरे पता है कि नहीं है? कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड भी बोलते हैं क्योंकि एनिमल फैट्स में से भी निकलता है ना वो प्रोपियोन फॉस्फेट. देखा ना हमने? तो इनका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और फैटी एसिड भी है. तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कब बनता है? जब एसिड के हाइड्रोजन लॉस होकर एक मेटल उसकी जगह पर आ जाएगा. हमने ये वाला पढ़ा था, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, RCOONA. याद है आपको? RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. ये हमने 11 में देखा था डीकार्बोक्सिलेशन मेथड में. ओके, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, लेकिन सोडियम का वैलेंसी 1 है, इसलिए उसके साथ एक ही फैटी एसिड यानी एक कार्बोक्सिलेट आता है. जबकि कैल्शियम का वैलेंसी कितना है? 2. 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसके साथ कितने कार्बोक्सिलेट आएंगे? 2. RCOOCAOCOR, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को जब रिफ्लक्स किया जाता है, रिफ्लक्स मतलब हीटिंग फॉर दी लॉन्ग टाइम के लिए उसको हीट करते हैं 4-5 घंटा विद स्पेसिफिक कंडीशन. आपको ज्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि इसमें डिकम्पोजिशन होता है. डिकम्पोजिशन इन सच अ वे, वन अल्काइल ग्रुप रिमेन्स विद कार्बोनिल ग्रुप एंड अनदर अल्काइल ग्रुप कपल विद दिस कार्बन. एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप जाएगा और दूसरा अल्काइल ग्रुप इससे आकर ज्वाइन हो जाएगा. क्या बन जाएगा? RCOR. मतलब कौन? कीटोन्स. कीटोन बनेंगे ना. ओके, RCOR. ओके, एक पॉज, 1 मिनट. नाउ सी, ये बन गया है कीटोन. अब रिमेनिंग पार्ट देखिए आप. कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चला जाएगा. कैल्शियम कार्बोनेट. तो यहां तैयार हुआ है कीटोन. चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं. सब लोग जरा ध्यान से देखिए, हम ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे प्रैक्टिस के लिए. हाँ, जैसे मैंने लिया फॉर्मिक एसिड वाला HCOOCAOCOH. आपने रिफ्लक्स किया, हीटिंग फॉर लॉन्ग टाइम. ओके, यहां से ये पार्ट ब्रेक होगा, ये पार्ट इधर से जाएगा. तो HCOH जिसको हम क्या लिखते हैं? HCHO, फॉर्माल्डिहाइड. क्या बना है? फॉर्माल्डिहाइड. बहुत क्वेश्चन आए हुए इससे पहले इसके ऊपर. और ये CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चला गया, डिकम्पोजिशन हो गया. ओके, तो अब यहाँ पर इसको डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड भी कहा जाता है. ओके, तो फॉर्माल्डिहाइड मिलेगा फ्रॉम कैल्शियम फॉर्मेट. इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट. क्यों नाम दिया कैल्शियम फॉर्मेट? अगर यहां से Ca निकाल दो, H लगा दो, क्या बनेगा? HCOOH, एक कार्बन वाला एसिड, फॉर्मिक एसिड. अभी देखा ना कल, और आज उसका IUPAC नेम भी देखा, मीथेनोइक एसिड. बराबर है ना? तो उससे बना फॉर्मिक एसिड से कैल्शियम फॉर्मेट.
और आईयूपीएसी नेम दे रहा है तो कैल्शियम मिथेनोएट, फॉर्मेट कॉमन मिथेनोएट आईयूपीएसी। प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने दिया आज तो आपको समझ में आएगा फटाफट, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्माल्डिहाइड बनाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 जरा ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, CH3COO, दो बार लिखने के बजाय CH3COO मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो चलेगा, ट्वाइस Ca, जमेगा? देखो ना, CH3COO, तो नीचे और एक CH3COO, और दोनों किसको कनेक्ट है? कैल्शियम को। तो यहां से क्या लॉस होने वाला है? CH3CO, और नीचे से CH3, बराबर है। क्या बनाएगा रिफ्लक्स करने के बाद? CH3CO, और नीचे का CH3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बना? एसीटोन। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल, वेरी सिंपल। अब यहां पर आप देखेंगे कि जितने भी, मतलब ये कैल्शियम एसीटेट है, एसिटिक एसिड ना, CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, तो उससे क्या बनेगा? एसीटेट। तो आप क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम एसीटेट। क्या कहेंगे? कैल्शियम एसीटेट। तो ये कैल्शियम एसीटेट से बना है, मतलब ये कैल्शियम एसीटेट है। ओके, ठीक है, गेटिंग? Calcium acetate gives acetone and all these salts of calcium will give ketone. सभी कीटोन देने वाले। रीजन, सबके यहाँ कार्बन होगा तो CH3CO, अगर आप 3 कार्बन वाला लेंगे CH3CH2CO, और नीचे से कौन आएगा? CH3CH2, मतलब अगेन क्या बनने वाला है? कीटोन। ओनली कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स एल्डिहाइड, अगर सिंगल सॉल्ट लेते आप। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हमको बनाना है एसिटल्डिहाइड, ये तो फॉर्माल्डिहाइड है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, लेकिन अगर हमको प्रिपेयर करना है एसिटल्डिहाइड तो इसके लिए 2 सॉल्ट डिफरेंट लेना पड़ते हैं। कैसे? जरा ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, CH3CO, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, CO, CH3COO, कौन है यहां पर? कैल्शियम, HCOOCA, ये वाला ये है। देखो ध्यान से, ये कौन है? कैल्शियम एसीटेट, दिखा? ये कौन है? कैल्शियम एसीटेट, और ये कैल्शियम फॉर्मेट है, ये वाला। देखो ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O को सिर्फ CO लिखा है मैंने। ओके, गेटिंग? ओके, अगर हम 2 डिफरेंट सॉल्ट का रिफ्लक्स करेंगे यहां पर तो क्या होता है आपको पता है? यहां से CH3CO एंड H, CH3CHO, ये भी CH3CH और ये O, 2 moles ऑफ CH3CHO, मतलब कौन? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट Ca, यहां से एक CO और ये 2 ऑक्सीजन, CaCO, और ये 3 हो जाएगा, बराबर है। और ये भी कैल्शियम कार्बन और 3 ऑक्सीजन, दिखा आपको? 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। समझा? अगर हमको बेंजाल्डिहाइड बनाना है फॉर एग्जांपल, तो अब हम रिवर्स आते हैं। रिवर्स अगर आपको आना है तो डेफिनेटली आपको इसको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। हम यहां तक आ सकते हैं? ओके, जरा ध्यान से देखो, ये है बेंजाल्डिहाइड, ये कौन है? बेंजाल्डिहाइड। CHO देगा वो डायरेक्ट आपको। तो अपने को पता है कि H लाना है अपने को कैल्शियम फॉर्मेट से। ये देखो, कैल्शियम फॉर्मेट जो रहता है ना वो H देता है, दिखा? कैल्शियम फॉर्मेट क्या देगा? H। मतलब ये वाला रिमेनिंग पार्ट जो इधर का है ये दूसरे कैल्शियम सॉल्ट से आएगा। मतलब CH3 के प्लेस पे CH3CO था ना, तो CH3CO की जगह क्या लेना आपको? रिंग CO। क्या लेना है? मतलब ऐसे रिंग, और ये CO, रिंग CO, OOCA प्लस फॉर्मेट वाला। समझा? दिखने में बड़े स्ट्रक्चर है, रिएक्शन इजी है।
ओके, यहां से ये पार्ट जाएगा रिंग CO और ये H, रिंग CHO। देखो ये भी रिंग CO और यहां से ये H, रिंग CHO। 2 moles ऑफ बेंजाल्डिहाइड प्लस 2 moles ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। समझा आपको? अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिपेयर करना है इथाइल मिथाइल कीटोन, से अनसिमेट्रिकल कीटोन बनाना है, अनसिमेट्रिकल डिफरेंट वाला, तो इथाइल मिथाइल कीटोन नाम है इसका, इथाइल मिथाइल कीटोन। अपने को पता है ये स्मॉल ग्रुप एक सॉल्ट में से आएगा और ये पूरा ग्रुप एक सॉल्ट में से आएगा, तो दोनों को अलग अलग सॉल्ट बना लो। जरा ध्यान से देखो, CH3CH2CO ये आया ना एक के पास से, तो पहले उसका सॉल्ट बना लेते हैं, CH3CH2CO OOCA प्लस। हाँ, अब दूसरा वाला CH3 वाला बनाना पड़ेगा, CH3COO CH3COO। समझा? इधर से ये पूरा पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट और ये वाला पार्ट, 2 moles ऑफ इथाइल मिथाइल कीटोन। समझा आपको? 2 moles ऑफ इथाइल मिथाइल कीटोन। ऐसे आप कोई भी बना सकते हैं। एसिटोफिनोन दे दिया, क्या दे दिया? अच्छा, इसका नाम क्या है? ये बेंजोइक एसिड है ना, अगर H लगा दिए तो रिंग COOH मतलब बेंजोइक एसिड, तो इसका नाम क्या बनेगा? कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट। इसका नाम कैल्शियम, कैल्शियम प्रोपियोनेट, 3 कार्बन वाला है ना, कैल्शियम प्रोपियोनेट, और ये कैल्शियम एसिटेट। तो इमीडिएट आपको क्लिक होना चाहिए कि कौन सा सॉल्ट आने वाला है। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, एसिटोफिनोन, कीटोन का एग्जांपल लिया मैंने, एसिटोफिनोन, ये है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन मतलब फिनाइल मिथाइल कीटोन, फिनाइल मिथाइल कीटोन। अब डेफिनेटली ये एक सॉल्ट से आएगा, कौन से सॉल्ट से आएगा बोलो? कैल्शियम बेंजोएट। और ये कहां से आएगा? कैल्शियम एसिटेट यानी इथेनोएट। समझा आपको? समझा? ओके, इसका फोटो और इसका स्टॉप कर दो वीडियो।